Today's topic is sense organs. As we all know, there are 5 sense organs in our human body that are eye, ear, nose, tongue, and skin. Sense organs relative to their sensation are eye for vision, ear for hearing, tongue for taste, nose for smell, and skin for touch. And these organs have special receptors. स्पेशल रिसेप्टर से क्या समझते हैं कि जिनके ऊपर आके वो केमिकल स्टिमुलाई आके बाइंड करेगी, ठीक है, जो उनकी एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आगे फर्दर आपकी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कन्वे करेंगे आपके CNS पार्ट को. दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू द CNS इज यूज टू हेल्प इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या रहता है आपका? बॉडी का फ्लूइड बैलेंस हम बोल सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस भी आता है इसके अंदर, और आपका न्यूरोनल बैलेंस भी आता है. ठीक है, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है. होम्योस्टेसिस आपका बॉडी का एक बैलेंस्ड टाइप. एंड टू रिस्पोंड सेंसेशन की अगर विजन की है, विजन के लिए है कि अगर आगे कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसको देखें, कुछ पार्ट अगर सुनने का है तो उसको ईयर के थ्रू हम सुने, टेस्ट करने वाला अगर फूड है आपके सामने तो उसे टेस्ट करके हम बताएं कि विच टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज. तो अब इसके अंदर क्या है, होम्योस्टेसिस की रेगुलेशन और आपकी सेंसेशन के को रिस्पोंड करने के लिए जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो आपके इन और सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है. अब फर्स्ट पार्ट जो हम इसके अंदर शुरू करेंगे सेंस ऑर्गन्स के अंदर है आपका टंग पार्ट. टंग के अंदर देखिए जनरल इंफॉर्मेशन है, लेंथ इज ऑफ 3 इंचेस, लोकेशन at floor of the mouth, shape triangle, helps to determine taste of food, is an accessory digestive organ. ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा. composed of skeletal muscles, skeletal muscle आपकी striated muscles भी होती हैं, ठीक है, तो striated muscles भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, और skeletal muscles covered with mucous membrane, जिसके ऊपर कोटिंग आपकी mucous membrane की. It helps to detect 5 type of taste which are sweet, sour, bitter, salty and umami. Next है having taste receptors present in taste buds. अब आपके टेस्ट बड ये आपके एनाटॉमिकल पार्ट के अंदर आएगा कि यहाँ पे जो आपके टेस्ट बड हैं जिनके पास टेस्ट रिसेप्टर है. अब टेस्ट बड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके पेपिला पार्ट में. पेपिला पार्ट क्या है? दीज आर द स्मॉल एलिवेशंस ऑन द टंग. स्मॉल प्रोजेक्शंस भी आप इनको बोल सकते हो, स्मॉल एलिवेशन भी बोल सकते हो, विच प्रोवाइड अ रफ टेक्सचर टू द अपर सरफेस ऑफ द टंग. पेपिला also increase friction between tongue and food, making it easier for the tongue to move food into the oral cavity for digestion. Next आपका है anatomy of taste buds and papilla. Papilla क्या था? These are the small elevation on the tongue which provide a rough texture to the tongue. अब यहाँ पे आपके 4 टाइप्स के पेपिला रहते हैं. 3 जो टाइप आपके जो ऊपर लिखे गए सर्कमवेलेट, फ्यूजिफॉर्म और फोलिएट पेपिला, ये तीनों टाइप के अंदर आपके टेस्ट प्रेजेंट है. और जो आपका 4th टाइप है फिलीफॉर्म पेपिला, उसके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं है. वो सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबल है फूड और टंग के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करता है, ताकि जो आपकी फूड की इनटेक है वो आसानी से आगे हो जाए, ताकि फूड की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो फूड की मूवमेंट आपके ईजोफेगस पार्ट तक उसको आसानी से वो मूव करवा सके. और फर्स्ट टाइप देखिए सर्कमवेलेट. ये क्या है? आपके इन्वर्टेड वी शेप्ड रो की फॉर्म में ये प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टंग, और ईच पेपिला कंटेन 100 to 300 taste bud. Fujiform, it's a mushroom shaped elevations located on entire tongue, and each papilla contain 5 taste bud. Foliate papilla, these are the small, they are located in small trenches located on sides of the tongue. Foliate papilla present है आपके इन small trenches located on sides of the tongue. Next देखिए filiform papillae. These are located on entire surface of tongue which have no taste bud. These are only responsible for increasing friction. ये है आपकी टंग का डायग्राम. अब इस पार्ट के अंदर देखिए, आप लोगों ने अभी देखा है कि सर्कमवेलेट क्या है? वी शेप्ड, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है.
फोलिएट जो आपके ये स्मॉल ट्रेंचेस हैं दोनों तरफ, और आपके फ्यूजीफॉर्म ये भी आपके एंटायर टंग के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये मशरूम शेप्ड है। ठीक है, थोड़ा सा जो इनके ग्लोब्यूल का साइज है, इनके पेपिला का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो आपके फिलीफॉर्म पेपिला है वो स्मॉलर है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? सिर्फ फ्रिक्शन के लिए। और ये आपका साइड में जो पार्ट दिखाया गया है ये है आपका लिंगुअल टॉन्सिल पार्ट, ये आपका पैलेटाइन टॉन्सिल पार्ट, और ये आपका जो बैक में है आपका ये क्या है? एपिग्लोटिस पार्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या है? इनके अंदर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, दे आर 10,000 इन नंबर। जो आपके टेस्ट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कहाँ पे? आपकी टेस्ट बड के अंदर। और इस सेंसेशन की, टेस्ट की सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? गस्टेशन। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है। What is gustation? The sensation of taste is known as gustation. These are located on the surfaces of papilla except filiform papilla. अभी हमने पीछे 4 टाइप्स किए हैं पेपिला के, तो जो उसके अंदर आपका फिलीफॉर्म पेपिला टाइप है उसके अंदर सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन और सब जो आपके 3 टाइप हैं उससे अलग उन तीनों के अंदर आपके टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हैं। आपकी जो टेस्ट बर्ड है उनके अंदर आपकी जो टेस्ट सेंसेशन के टाइप्स हैं, अभी पीछे भी करे थे हम लोगों ने, 4 टाइप की टेस्ट सेंसेशन है आपकी, सॉरी, कौन कौन सी? सोर, स्वीट, साल्ट एंड बिटर। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो रिसेंटली ऐड हुई है वो है आपका उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट जापानीज वर्ड है, ये जापान के एक साइंटिस्ट ने ही इस टेस्ट को डिस्कवर किया और उन्होंने इसके बारे में बताया। इट इज़ एन प्लेजेंट सेवरी टेस्ट। तो इसके लिए जो रिसेप्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। Glutamate receptors senses umami taste, which is mostly found in fish, meats, mushrooms and cheese, और स्पिनच भी बोल सकते हैं आप इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका टंग पार्ट है और इसके अंदर ये जो कलर से शो किया गया है ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, और जो आपके उमामी रिसेप्टर्स रहेंगे, उमामी रिसेप्टर्स थ्रू आउट द टंग। ठीक है, सोर आपके साइड्स ऑफ द टंग, स्वीट आपका ऑन द फ्रंट पार्ट, साल्टी ऑन द फ्रंट टू द मिड पार्ट ऑफ द टंग, and bitter at the, where is bitter? At the last part of the आपका tongue. नेक्स्ट है आपके ईच टेस्ट बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल्स। यहाँ पे 3 काइंड ऑफ सेल्स हैं आपकी, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स और गस्टेटरी सेल्स। अब देखिए इसमें आपकी जो सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग इससे नाम इससे ही पता चल रहा है, सपोर्टिंग सेल जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, किसको? जो आपकी रिसेप्टर सेल्स हैं, गस्टेटरी सेल्स को रिसेप्टर सेल्स हम बोलते हैं। तो उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं वो हैं आपकी सपोर्टिंग सेल्स। उसके साथ साथ बेसल सेल्स हैं। बेसल सेल्स क्या करती हैं? ये प्रिकर्सर सेल हैं, ये पहले सपोर्टिंग सेल्स के अंदर डेवलप होती हैं, उसके बाद ये मैच्योर करती हैं टू गस्टेटरी सेल्स। और गस्टेटरी सेल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? दे एक्चुअली डिटेक्ट द टाइप ऑफ टेस्ट। लाइफ स्पैन जो टेस्ट बर्ड के लिए रहती है वो है 8 to 12 डेज। तो 8 to 12 डेज के बाद नई टेस्ट बर्ड आ जाती हैं। जैसे कई बार अगर आपने कभी हॉट कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक, जैसे हम कभी गर्म चाय भी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ऐसे कि हमारी टंग बर्न हो चुकी है, ऐसा फील होता है ना। तो उसके बाद क्या है, कुछ टाइम के बाद आपकी जो आपकी टंग पार्ट है वो अपने आप से ही क्या कर लेती है, वहाँ पे जो आपकी सेल्स हैं वो नई डेवलप हो जाती हैं। जो आपकी टेस्ट बर्ड है वहाँ पे जो आपकी डेड हो चुकी हैं वो वहाँ पे रिप्लेस कर दी जाती हैं नई टेस्ट बर्ड से। ठीक है, लास्ट पार्ट आपका इसमें फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कब ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये है आपकी टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखिए ये ऊपर जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये है पोर, यहाँ पे ओपन पोर है जिसको हम टेस्ट पोर बोलते हैं।
और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके माइक्रोविल्लाई, जहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेंसरी सेल आपका जो ये मिड का पार्ट है, सपोर्टिंग सेल जो साइड में है और बेसल सेल बॉटम में है आपकी, और यहाँ पे आपकी सेंसरी नर्व्स हैं जो आपकी सेंसरी सेल के साथ साइनेप्स कर रही हैं, ठीक है, जो आपका मैसेज लेके जाती हैं आपके सीएनएस पार्ट को। तो इसके लिए एक लेबल्ड, ये देखिए इसकी एक पाथवे बनाई है, इस पाथवे को आप टेस्ट पाथवे भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, या फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट के नाम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसमें होगा आपका सबसे पहले टेस्टेंट्स डिजॉल्व। अब टेस्टेंट क्या है, ये केमिकल हैं जो क्या करते हैं, आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से हैं आपके, जिनके अंदर आपकी गस्टेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं, जो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपके जो टेस्टेंट्स हैं सबसे पहले वो डिजोल्व करेंगे आपके सलाइवा के साथ। टेस्टेंट कोई भी फूड पार्ट हो सकता है, जो भी आप फूड पार्टिकल जो भी आप लोग इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने मीठा खाया है तो स्वीट उसके अंदर सुक्रोज पार्ट है, तो सुक्रोज क्या करेगा, सलाइवा के साथ डिजोल्व करके और अपने जो उसकी अपने गस्टेटरी जो आपके ये है टेस्ट बर्ड्स हैं उनके साथ आके बाइंड करेगा। और ये गस्टेटरी हेयर्स जिनको आप माइक्रोविल्लाई बोल रहे हो, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आके उसकी बाइंडिंग होगी। एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल, आपकी जो नर्व कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो एक्शन पोटेंशियल की यहाँ जनरेशन है। उसके बाद देखिए नर्व ट्रांसमिशन बाय सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ से जो मैसेज ट्रांसमिट होगा, आपकी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएंगे आपकी सीएनएस पार्ट में, और वहाँ पे थैलेमस पार्ट है जो आपके लिए आपकी टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और वहाँ पे आपकी टेस्ट की परसेप्शन होगी। तो ये थी फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। थैंक यू सो मच।